Good morning, students. We are going to study the poem number 2, Fire and Ice, यानी आग और बर्फ। ये जो कविता है ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इसमें वो जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जो दुनिया है वो किस तरह से उसका अंत होगा। What will the end of the earth? तो according to the poet, some says the world will end in fire, यानी कुछ का कहना है कि जो धरती है या जो संसार है उसका जो अंत होगा वो आग से होगा। एंड सम सेज इन आइस, और कुछ का कहना है कि बर्फ से, यानी ठंड की वजह से। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आज के आधुनिक जो हथियार हैं, जो फायर से लिया गया है, कि जो हमारा जो विनाश होगा वो आज के जो आधुनिक यानी मॉडर्न जो हमारा आर्म्स हैं, हथियार हैं, उनकी वजह से जो तबाही आने वाली है उसकी वजह से वो जो पोएट है वो ये बताना चाहता है कि जो संसार है वो एक यानी आग की लपटों में घिर जाएगा। यानी जब हम अपने हथियारों का यूज करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो जो सारा संसार है वो आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई देगा। तो वो इसी वजह से कहता है कि कुछ ऐसे कहते हैं कि जो संसार है वो आग की लपटों में खत्म हो जाएगा। और समसे आइस, और कुछ का यह है कि हमारे जो आपसी मतभेद है या फिर जो हम गैसों का रोजाना आविष्कार कर रहे हैं या उनका हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरनमेंट है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा और उसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जो पोइट है वो कहता है कि फ्रॉम यानी जहां तक, व्हाट आई हैव टेस्टेड यानी जहां तक मेरा सवाल है या जहां तक मैं मानता हूं या जहां तक मुझे पता है, ऑफ डिजायर यानी मेरी इच्छा के अनुसार, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी वो कहता है कि मैं उनके साथ हूं जो आग को इस संसार का अंत का जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी फेवर बोलते हैं किसी के पक्ष में होना। तो जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि मैं जो लोग आग के पक्ष में है मैं उनके साथ हूं, और ज्यादातर जो आशंका है वो आग से ही दुनिया का अंत होने की पूरी संभावना है। तो अगले स्टेंजा में बोलता है कि बट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस, परिश बोलते हैं यानी मरना, यानी किसी को खत्म होना। बट इफ इट इज हैड टू परिश ट्वाइस, यदि 2 बार मौत आए या फिर 2 बार किसी चीज का खात्मा हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट, यानी मैं मानता हूँ, यानी जहां तक भी अगर संसार 2 बार खत्म हो जाए, एक बार बनकर दोबारा बने फिर भी खत्म हो, तो उसका कारण जो मैं मानता हूँ उसको मानता हूँ नफरत को। यानी जो लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं या फिर एक दूसरे को वह छींटाकसी करते हैं, तो इसकी वजह से जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। तो जो कवि है वो कहता है कि जो कारण है जो नफरत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट, तो कुछ का मानना यह है कि जो कहते हैं टू से दैट, यानी उसने कहा कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी जो बर्फ के द्वारा जो तबाही होगी या विनाश होगा या खात्मा होगा, इज आल्सो ग्रेट, वो भी भयानक होगा। यानी ऐसा नहीं है कि उससे हम बच जाएंगे या कुछ उसमें कसर बाकी रहेगी, बाकी वो भी हमें पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। इज आल्सो ग्रेट यानी वो भी बहुत ज्यादा महान होगा, यानी भयानक होगा। एंड वुड सफिस बोलते हैं, यानी कि ये सफिशिएंट की शॉर्ट रूप है सफिस, तो कि वो पर्याप्त होगा, यानी वो जो अंत होगा या उसकी जो तबाही का कारण बनेगा, जो आइस है वो भी पूर्ण रूप से हमें बर्बाद कर देगा, यानी धरती को खत्म कर देगा। तो जो कवि है वो ये कहना चाहता है इन 2 स्टेंजों के माध्यम से कि जो दुनिया की जो तबाही है यानी जो खात्मा है वो तो निश्चित है होगा, कि जो कुछ मानते हैं बर्फ को, कुछ मानते हैं फायर को यानी आग को, तो दोनों ही सही हैं। तो ज्यादातर जो आशंका है वो ज्यादा फायर की हो सकती है, क्योंकि जितने भी देश हैं वो अपने आप को सशस्त्र बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो हथियार बनाना चाहते हैं। अगर बाई चांस एक दूसरे की जो नाइतफाकी ज्यादा हो जाती है तो उनका यूज भी किया जा सकता है, और वो यूज होने पर जो हथियार है वो एक बार यूज होने पर एक देश को पूर्ण रूप से तबाह कर सकते हैं। इतने भयानक हथियार हमने डिस्कवर कर लिए हैं।
तो जो कवि है वो यही समझाना चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें और इसका बहिष्कार करें, यानी शस्त्र का, और शांति से और एकदम अच्छी तरह से इस दुनिया को बनाए रखें ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसमें अपना जीवन बसर कर सकें। तो गाइज ये था एक छोटी पोएम थी, इसमें 2 स्टेंजा हैं। तो इसका जो मेन भाव है, यानी जो इसका मेन मकसद है जो पोइट का कहने का, कि वही है कि जो दुनिया है वो 2 तरह से ख़त्म हो सकती है, जिसका कारण बर्फ़ भी हो सकती है और उसका कारण दूसरा आग भी हो सकती है। तो ये एक जो कवि है इस पोइम के द्वारा यही दर्शाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि दुनिया का जो खात्मा है जो निश्चित है वो इस तरह से हो सकता है।